आज आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। खबर ये है कि मैं सभी सांख्यिकी स्वयंसेवकों से जुड़ी ये खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर ये है कि आपको अब सरकार से लड़ना पड़ेगा, इसलिए कि जो बैठक है 2 मई को जो बैठक होने वाली है, उस बैठक में अगर निर्णय नहीं होता है तो आपको सरकार से लड़ना पड़ेगा। इसलिए लड़ना पड़ेगा कि जब तक आप नहीं लड़ेंगे तब तक आप सरकार से अपना अधिकार नहीं ले सकते हैं। सरकार से लड़ेंगे तभी आपको अधिकार मिलेगा। देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद से जब से सरकार बनी है, लोकतंत्र आया है, तब से लोग लड़ते रहे हैं। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो फिर आपको नौकरी नहीं मिलेगा। लड़ाई के लिए देख रहे हैं कि किसान लड़ रहे हैं, जवान लड़ रहे हैं और अब पहलवान लड़ रहे हैं। तो अगर आप नहीं लड़ेंगे, बेरोजगार अगर नहीं लड़ेंगे, तो समझिए कि बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। और फिर आप सड़क पर पकौड़े तलते नजर आएंगे, फिर आप सड़क पर गांजा और हीरोइन पीते नजर आएंगे। तो समझिए कि बिहार सरकार जो है 72,000 सांख्यिकियों को बरगला कर रखी है। 6 साल से सरकार जो है वो बरगलाते आ रही है। इस बार घोषणा पत्र में करेंगे, इस बार घोषणा पत्र में करेंगे, लेकिन वो घोषणा पत्र जो चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद कहाँ चला जाता है, किस कचरे के डब्बे में चला जाता है, इसका कोई पता नहीं रहता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 72,000 सांख्यिकी जो 2016 से लेकर अब तक बेरोजगार बैठे हुए हैं, 2012 में उनकी परीक्षा लेकर बहाली की गई थी। उस परीक्षा का मतलब ही कुछ नहीं था, फिर भी परीक्षा लेकर बहाली की गई। उसके बाद मेरिट लिस्ट बना, उसके बाद 4 साल तक उनको 4,000 रुपये वेतन पर काम दिया गया। वो भी नियमित वेतन जो था वो भी मंथली नहीं था। जब काम होता था तब उनको पेमेंट मिलता था, जब काम नहीं था तो उनकी पेमेंट जो है नहीं मिलती थी सरकार को। जिस तरह से बंधुआ मजदूर होते हैं कि जब काम करोगे तो पेमेंट मिलेगा, काम नहीं करोगे तो पेमेंट नहीं मिलेगा, उसी तरह सरकार जो है बंधुआ मजदूर की तरह 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों को सरकार बरगला कर रखी और इसके बाद उसकी नौकरी खाकर बैठ गई। और नीतीश कुमार का घमंड देखिए, उन्होंने मंच से, खुले मंच से ऐलान करके कहा कि मैं सांख्यिकी स्वयंसेवकों की नौकरी खाता हूं, और वो नौकरी खा गए। तो नौकरी खाने के बाद भी सरकार जो है वो मुस्कुराते हुए वहाँ से नीतीश कुमार निकल गए। और जब बात कहीं कहीं जब सांख्यिकी स्वयंसेवक जब उनसे मिलने लगे तो वो जो है उस बात को अनसुना भी करते नजर आए। समाधान यात्रा में हर जिले में जब सांख्यिकी स्वयंसेवकों ने उन्हें ज्ञापन दिया तो नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए उस बात को, तो नीतीश कुमार ने कसम खा लिया था कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों की नौकरी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो है उनमें आस जगी, सांख्यिकी स्वयंसेवकों में भी आस जगी। और नीतीश कुमार ने उस बात को अपने पेट में रखा, अपने दिल में रखा, और उस बात को नीतीश कुमार ने कहा कि देख लीजिएगा सांख्यिकी कर्मियों का भी हम नौकरी करेंगे। लेकिन अभी तक जो है उसका कोई निर्णय नहीं आया है, उस पर कोई बात नहीं हुई है। तो कैसे हम लोग कह सकते हैं कि सांख्यिकियों का नौकरी नीतीश कुमार देने वाले हैं। तेजस्वी यादव अपने घोषणा पत्र में डालते हैं कि सांख्यिकियों को नौकरी देंगे, आंगनबाड़ी को नौकरी देंगे, सहायिका सेविका को नौकरी देंगे, लेकिन जब सरकार बन गई तो उस बात को भूल गए, नज़रअंदाज कर रहे हैं उस बात को। जब लोगों ने याद दिलाया तो सिर्फ और सिर्फ सरकार जो है शिक्षकों को मामला ही उठाती है। शिक्षकों के लिए ही सरकार अभी तक जी रही है, लेकिन शिक्षक वही सरकार को लात मार रहे हैं और सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। सांख्यिकी स्वयंसेवक उनको पीएम बनाने के लिए भी नारा लगा रहे हैं, लेकिन सरकार जो सुनने वाली नहीं है। तो इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, आप सभी से अपील करता हूं, अगर सरकार इस बार आपको आपकी नौकरी नहीं देती है तो आप खुलकर महागठबंधन सरकार का विरोध कीजिए। चाहे बीजेपी का सरकार हो, चाहे महागठबंधन की सरकार हो, चाहे जदयू राजद किसी की भी सरकार हो, आप उसका खुलकर विरोध कीजिए जब तक आपकी नौकरी नहीं हो जाती है। अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तो वो सरकार आपको कभी नौकरी नहीं देगी। जब आप विरोध करेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी। और इसके लिए आंदोलन के लिए भी तैयार रहिए कि मैं आंदोलन भी करूंगा तभी जाकर आपको नौकरी मिलेगी। लाठी भी खानी पड़ेगी तो लाठी खाने के लिए भी आप लोग तैयार रहिए, तभी जाकर आपका काम होगा, तभी आपको नौकरी मिलेगा। नहीं तो फिर आप हाथ पर हाथ धर के बैठते रह जाइए, आप रिटायर हो जाएंगे, आप 60 साल उम्र पार हो जाएगी, लेकिन सरकार सुनने वाली नहीं है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैमरामैन मनीष कुमार सिंह नूनू के साथ मैं विकेश विधाता। तब तक के लिए नमस्कार।